नेवी को अपना एक नया झंडा मिला है। इससे जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको हमेशा हमेशा के छोड़ दिया है। जो हमारी नेवी है अपने समय में बहुत ज्यादा एडवांस रही है। 500 शिप्स की नेवी फोर्स भी खड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश को पहली बार अपना द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है विक्रांत। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस जो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें 12 फाइटर जेट और 6 हेलीकॉप्टर एट ए टाइम पार्क हो सकते हैं। 2 इसमें रनवे बनाए गए हैं। आप सोच सकते हैं कितना विशाल होगा ये, जहां से प्लेन किसी भी समय लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो है इस मौके पर कि नेवी को अपना एक नया झंडा मिला है। इस मौके पर काफी सारी आपको जानकारी मिली होगी, एक्सपर्ट्स ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन हम कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे। इस झंडे की खासियत क्या है, क्यों ये झंडा खास माना जा रहा है, और इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सबसे पहले सर हम इस झंडे के बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है, जो उसमें चिन्ह है, जो उसमें भारत का झंडा उसमें बनाया गया है, उस पर शिवाजी महाराज का भी मेंशन किया गया है। तो क्या इसके पीछे खासियत है, इस झंडे के पीछे क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। फ्लैग के अंदर 8 डायरेक्शंस भी हैं जो गुड फॉर्चून को और एनर्जी को फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस को जाहिर करते हैं। और कहा जाता है कि इनके माध्यम से हिंदुस्तान का जो है एनर्जी जो है और इन्फ्लुएंस है वो 8 डायरेक्शन में फैलेगा। और ये साफ तौर पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया में होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने नेवी का नया एम्बलम को भी रिलीज़ किया। ये INS विक्रांत के लॉन्च से पहले किया गया। इससे जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको हमेशा हमेशा के छोड़ दिया है। नया एम्बलम जो है हमारी नेशनल नेवी की कैपेबिलिटीज़, हमारी नेशनल स्पिरिट का प्रतीक है। इसके टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हिंदुस्तान का फ्लैग है और बॉटम राइट पर शिवाजी का राजा मुद्रा जो है उसको लगाया गया है। हमारा नेशनल एम्बलम लगाया गया है, सत्यमेव जयते लगाया गया है, नेवी का एंकर है और नेवी का जो स्लोगन है उसका जिक्र किया गया है। ये जो है आज के बाद पूरे हिंदुस्तान के पोर्ट्स में, हिंदुस्तान के शिप्स पे, हिंदुस्तान के नेवी के इंस्टॉलेशंस के इसको लागू किया जाएगा। और जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस था उसको हमेशा हमेशा से हटा दिया गया है। ये साफ तौर पे हिंदुस्तान की बढ़ती नेवल कैपेबिलिटी, नेवल शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किया गया है। इसका इतिहास जो सर ने जो बताया कि इसको जो बनाया गया पूरा दिमाग लगा के बनाया गया है। एक और बड़ी बात है जिसको हमारे व्यूअर्स शायद जानते नहीं होंगे कि जो हमारी नेवी है अपने समय में बहुत ज्यादा एडवांस रही है। कुछ दशकों तक ये जो है इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, सेंचुरी तक कुछ इसका डाउनफॉल रहा, लेकिन पुराने समय में माना जाता है कि हमारी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको काफी नॉलेज और आप काफी बार इसके बारे में बता भी चुके हैं कि किस तरह से जो हमारी नेवी है इसको बहुत ही स्ट्रांग माना गया। पुराने जमाने से जो है सेंचुरीज पहले से हमारी जो नेवी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना गया है। जो हमारे कुरान है, हमारे रामायण है, हमारी महाभारत है, हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई तो नेवी का बाकायदा जिक्र हुआ है। माना जाता है कि नेवी बहुत स्ट्रांग थी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको 3000 साल पहले नेवी और नेवी की इम्पोर्टेंस की समझ थी। बड़े पैमाने पर हमारी नेवी का जिक्र है ऋग्वेदास में, पुराणास में, महाभारत में और रामायण में। और हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर विंड्स का, टाइड्स को स्टडी किया। अलोंग द ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट कई पोर्ट्स बनाए। सबसे दुनिया का पुराना पोर्ट जो है लोथाल में 2400 BC में बना। और बड़े पैमाने पर हमने नेवी का इस्तेमाल किया फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर, ट्रेड और दोस्ती के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी नेवी का जिक्र किया गया है। मौर्य एम्पायर के समय, उस समय हिंदुस्तान की नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल नेवी थी। और इसकी मान्यता, इसकी शुरुआत में बहुत बड़े पैमाने पर चाणक्य का हाथ भी था। एंड थ्रू इंडियन हिस्ट्री अप टू 16th सेंचुरी नेवी की और नेवी की शक्ति और अहमियत का जिक्र है। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद में हमारी नेवी का डाउनफॉल हुआ और दूसरे लोग जो है असेंडेंट पे आ गए।
तो जैसा कि सर ने बताया 3000 साल पुराना जो नेवी का इतिहास है बहुत ज्यादा पुराना है। हड़प्पा संस्कृति, रामायण, महाभारत सब में इसका जिक्र है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी हमारी नेवी। इसका डाउनफॉल 16th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ कि जब शासक आए उन्होंने नेवी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उससे पहले के जो शासक थे उनको पता था कि नेवी की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसपोर्टेशन हो या और कोई माध्यम हो, नेवी समुद्र का, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। विंग्स का, टाइट का बहुत ज्यादा जो है वर्णन है हमारे रामायण, महाभारत और हड़प्पा संस्कृति की जब खोज हुई तो उसमें है। एक बात सर आपसे जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी कि जो नया झंडा नेवी को मिला है उसमें राष्ट्रीय जो हमारा फ्लैग है वो तो है ही, साथ में शिवाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो बकायदा दर्शाया है, उसमें नेवी को दिया गया इस नए झंडे में। क्या है इसके पीछे कारण, क्यों शिवाजी महाराज इतने इंपॉर्टेंट है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान का नेवी का गठन किया। पहले उनके पास किसी प्रकार की कोई नेवी नहीं थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे नेवी की अहमियत को पहचाना और उनको महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग नेवी की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। उन्होंने ऑल अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर फोर्ट्स बनाए जो कोस्टल एरियाज को डोमिनेट करते थे, और उस समय की सबसे शक्तिशाली 500 शिप्स की एक नेवल फोर्स भी खड़ी थी। और 40 साल तक शिवाजी महाराज की नेवी जो है सिंगल हैंडेडली पोर्चुगीज़ का और ब्रिटिशर्स का मुकाबला करती रही, और 40 साल तक उन्होंने पोर्चुगीज़ को और ब्रिटिश नेवी को दूर रखा। लेकिन शिवाजी के देहांत के बाद में हिंदुस्तान की नेवी जो है बड़ी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि जो उनके बाद वाले जो रूलर्स थे उन्होंने नेवी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि 3000 BC से लेके 1600 AD तक हिंदुस्तान साफ तौर पे इंडियन ओशन की अहमियत को समझता था, और हम अपने नेवल पावर के माध्यम से ही एक सेंट्रल पावर थे पूरे इंडियन ओशन में। शायद ये बात बहुत कम लोगों को जानते होंगे कि महाराजा शिवाजी महाराज जो है उनके टाइम पे नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि वो अहमियत समझते थे। और 40 साल तक जो नेवी उनके शासनकाल में स्ट्रांग रही है, कई दुश्मनों की लड़ाई उन्होंने नेवी के जरिए नेवी को स्ट्रांग बनाकर लड़ी है। और उनके शासनकाल में नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और यही कारण है जो नया फ्लैग नेवी को मिला है उसमें शिवाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह भी है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए ये हमने आपको जानकारी दी है। विक्रांत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन जो हमारे झंडे का इतिहास है, जो नेवी का इतिहास है, जो शिवाजी महाराज की जानकारी है, हमको लगा कि हम आपके साथ शेयर करें कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कम ही लोग को शायद ये जानकारी पता होंगी जो आज हमने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको दी है। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।